इजराइल की नाकाबिले तस्खीर दीवार हमास के हमले के आगे रेत का ढेर निकली है। न खाना, न पानी और न ही बिजली। इसराइल की किसियानी फौज से इसी की तवक्को थी। मासूम फलस्तीनियों पर सऊदी मज़ालिम की गजा में 72 शहरियों पर इजराइल की वहशतनाक बमबारी का 5वां दिन है। ये देख पीछे से धुआं निकल रहा है। मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिशात है कश्मीर के बारे में, हिंदुस्तान की बड़ी ख्वाहिशात है। हमास के हैरानकुन हमले ने हफ्ते के रोज इसराइली दिफाई निजाम की धज्जियां उड़ाई तो यहूदी फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। अमेरिका की जानिब से इसराइल भेजे जाने वाले बहरी बेड़े में तैयारा बरदार जहाज समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज शामिल हैं। इसराइल फलस्तीन में जुल्म ढा रहा है, बेगुनाहों का कत्लेआम कर रहा है और अमेरिका अब भी उसकी पुष्ट पनाही कर रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन इसराइल की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। मासूम फलस्तीनियों की शहादत नजरअंदाज करते हुए हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। फलस्तीनियों का खून नजर न आया। इजरायली बमबारी के बायस अब तक 1,23,000 से ज्यादा फलस्तीनी जो हैं वो बेदखल हो चुके हैं। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और भारत ने खुलकर इसराइल की हिमायत की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। पाकिस्तान मीडिया जो कि आपको पता ही है आतंकवाद का समर्थन करता है हर बार। इसी तरह जो इजराइल और हमास के बीच जो जंग शुरू हुई है भाई, उसमें जो हम सब ने देखा कि वो जो हमास के आतंकवादी है उन्होंने क्या बुरी हालत की वहाँ के लोगों की। वो वहाँ में जाके जो हल्ला मचाया, जो लोगों को मारा, वो पाकिस्तान को भाई नहीं देख रहा। अब जब इजराइल ने उल्टा दोबारा उन पे हमास के ऊपर वार किया, बम फोड़े जाए, कुछ भी अपना बदला लेने के लिए उन्होंने किया, तब पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लग रही है। और पाकिस्तान हमेशा ही आतंकवाद का साथ देता है और सारा पाकिस्तान जो है वो जो इजराइल हमले कर रहा है उस पर वो बहुत ही उनको मिर्ची लग रही है। भाई ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, ये आतंकवाद का साथ देंगे। चलो इनका रिएक्शन देखते हैं भाई। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो भाई। साइड में एक रेड बटन है, दबा दिया, आगे बोलो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना। न खाना, न पानी और न ही बिजली। इसराइल की किसियानी फौज से इसी की तवक्को थी। हमास के हैरानकुन हमले ने हफ्ते के रोज इसराइली दिफाई निजाम की धज्जियां उड़ाई तो यहूदी फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू। अच्छा, इस जंग में हस्बे मामूल अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और भारत ने खुलकर इसराइल की हिमायत की। बहन डर गई। और पीछे नहीं हटेंगे। तर्जुमान हमास की सभा से खुसूसी गुफ्तगू डॉक्टर खालिद क़दूमी का कहना था कि इजराइल के 600 से ज्यादा फौजी हलाक और 150 को जंगी कैदी बना लिया है। कैदियों के बदले अपने असीरों को रिहा करवाएंगे। दूसरी तरफ हमास के इजरायली इलाकों पर रॉकेट हमले भी जारी है। इजरायली हलाकतों की तादाद 1200 हो गई है। 2900 से ज्यादा जख्मी है। जबकि लबनान के बाद शाम की तरफ से भी इजरायली इलाकों पर हमले किए गए हैं। मुतादिद मिसाइल फायर किए जाने के इत्तलात, ताहम अभी तक किसी नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आई। यूनाइटेड नेशन को ये देखेंगे व्हाई यूनाइटेड नेशन केम इनटू बीइंग कि मुल्कों के कॉन्फ्लिक्ट को आपने रेजोलेट करना है, ठीक करना है, सुलझाना है उनको। अगर आप बड़ी ताकतों के हाथ में खेलते रहेंगे तो फिर यही होगा। दुनिया में 2 इस वक्त इशूज हैं, कश्मीर और पैलेस्टाइन। दोनों अगर ये रिजॉल्व होते हैं, आप देखें दुनिया में टेररिज्म खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब मजलूम के पास कोई और चीज नहीं है तो वो कोई ना कोई तरीका ऐसा अनकन्वेंशनल इस्तेमाल करेगा जिससे वो पावरफुल को आप देर कर सके, और ये उन्होंने करके दिखा दिया है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद से 2 आरा सामने आ रही हैं। एक आरा तो आम पब्लिक की राय है जो हमास के इस हमले को बड़ी कामयाबी करार दे रही है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि दूरअंदेश सिफारतकार हैं जो इस हमले के बाद के नतायज से खबरदार कर रहे हैं। आपके ख्याल में कौन सी राय दुरुस्त है? इस हमले के नतायज आप क्या देख रहे हैं? देखें, बात यह ना, कोई ऐसा इशू नहीं है कोई फिजिक्स का या केमिस्ट्री का फॉर्मूला के आपको डिटरमिनेंट नतीजा निकला है। इसको एक ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा है ये जो आप व्हेन यू आर डीलिंग विद इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरस्टेट। और ये तो बिल्कुल लोगों का मामला है, एक 100 साल पुराना मामला है, कोई रातों रात तो छिड़ा नहीं है। ये साइक्स पिको एग्रीमेंट से शुरू हुआ था। वेलफेयर डिक्लेरेशन जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने दिया था जिसमें यहूदियों को ला के यहाँ आबाद किया गया। उसके बाद टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जितने भी यूएन के रेजोल्यूशंस हुए हैं इजराइल ने सब वायलेट कर दिए। ये एक उम्मीद अफजा लम्हा है कि अगर इसको आलमी इस्लाम के हुक्मरानों ने मिलकर इस्तेमाल किया तो ये कज़िया, ये मसला अब हल हो सकता है। ख़तरा यही है कि अगर आलमी इस्लाम इंतशार का शिकार रहा, कन्फ्यूजन का शिकार रहा और किसी एक चीज़ पर, एक फार्मूले पर मुत्तफ़िक नहीं हो गए तो अमेरिका और इसराइल को मज़ीद मज़ालिम का और फिर एक इस्लामी मुल्क को तबाह करने का मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को लीड करना चाहिए। ईरान भी कड़ा है, तुर्की भी कड़ा है, सऊदी अरब भी बात कर रहा है। तो ये वो लम्हा है कि सब मिलकर एक मौके पर डट जाए
कि अब इसराइली फ़लस्तीनी ज़मीन को छोड़े और फ़लस्तीन एक हकीकत है, उसको तस्लीम करे। और अभी कुछ दिन पहले क्या आप रिपीटेडली खबरें सुन रही हैं, एक तो डेसिक्रेशन ऑफ द मॉस्क हुई, उसके बाद आपने देखा कि जो सेटलर्स थे वेस्ट बैंक में किस बेदर्दी से कत्ल कर रहे थे फ़लस्तीनियों को। तो एक तरफ आपके सामने ये है, तो हम वो तो ज़रूर देखेंगे कि जी इसके क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पर मैं इस तरह फ्रेम नहीं करूँगा कि ये चीज़ ठीक है और वो गलत है। ये ह्यूमन लाइफ में ऐसा ही होता है। हमने देखना यह है कि इन टोटलिटी एक मरा हुआ इशू समझा जा रहा था। बहुत सारे ममालिक नॉर्मलाइज रिलेशंस अपने कर चुके थे, कुछ करने वाले थे या कम से कम इशारा कर रहे थे। उसकी बुनियाद ये थी, ये समझा जा रहा था कि फ़लस्तीन का मसला दफन हो गया है। ये सारी दुनिया के लिए सबक है। बिल्कुल इसके लिए सबक कि अमेरिका की तरफ से तो खुली हिमायत मिल रही है इसराइल को, लेकिन दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों को इस तरह की खुली हिमायत क्यों नहीं मिल पा रही उस तरह से? और आप क्या समझते हैं कि अब फ़लस्तीन वाले मुश्किलात में आ जाएंगे? हमास के इस हमले के बाद आप समझते हैं मुसलमानों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी? अब मुमकिन है कि मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि इस वक्त तक न तो OIC का एक क्लियर मैसेज आया है, न अरब ममालिक को जो रिवायती एक पैगाम होता है, एक बयान होता है कि जी सब्र का मुजाहरा किया जाए, उससे तो रूस अच्छा है। रूस का एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है। आज रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल से भी रब्ता किया है। इसका मतलब यह है कि वो ममालिक जिसका रोल तो है, अब रूस सलामती कौंसिल का एक बहुत अहम मेंबर है, उसे आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन फ़लस्तीनियों की, दुनिया के मुसलमानों की, इस्लामी ममालिक से एक भी इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान के जो बयान आए हैं बड़े मुबहम है। वज़ारत ख़ारिजा का जो बयान, हाँ थोड़ा सा जो वज़ीर ख़ारिजा निगरान साहब का बयान है उसमें कोई थोड़ी सी वो है। तो अब देखें, इससे पहले वो पहली दफ़ा नहीं हुआ। अगर ये फैल गई बात, अभी छोड़े ईरान को और सऊदी अरब को, उसकी बात नहीं कर रहा, अगर ये फैल गई और हिज़्बुल्लाह वाकई आ गया, अभी तो उन्होंने सिर्फ इशारे किए, हम उनके साथ हैं, हमारी हमदर्दियाँ हैं। आज एक खबर आई थी जिसको हिज़्बुल्लाह ने डिनाई कर दिया। इजराइल ने कहा था हमने कुछ बंदे मारे हैं तो वहाँ से आ रहे थे, उनका हमारे बंदे नहीं हैं, हमारी सिंपैथीज उनके साथ है। ईरान ने भी ऐलान किया हमारी सिंपैथीज उनके साथ है, लेकिन हमने इसमें ना मशावरत में कोई प्लानिंग नहीं की। अगर ये बात फैलेगी तो फिर तो वर्ल्ड ऑर्डर जैसे 9/11 के बाद, और उसमें अमेरिका को हजीमत उठानी पड़ी थी। बिल्कुल आपने सही कहा सुई साहब। और दूसरा, पाकिस्तान की जानिब से भी जाहिर है रिएक्शन तो इस वक्त दिया जा रहा है और बाज उठा रहे हैं। और जहाँ तक बात जुल्म की है, वो तो हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि जल्दी ये जंग जो है, इसका कोई ना कोई नतीजा जो है वो इस सूरत में मुज़ाकरात की सूरत में निकले कि एटलीस्ट ये खून-रेज़ी का जो सिलसिला है वो बंद होना चाहिए। कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस सारी सूरत हाल पर आपने बात की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इसराइल फ़लस्तीन में जुल्म ढा रहा है, बेगुनाहों का कत्लेआम कर रहा है और अमेरिका अब भी उसकी पुष्टपनाही कर रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन इसराइल की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। मासूम फ़लस्तीनियों की शहादत नजरअंदाज करते हुए हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। फ़लस्तीनियों का खून नजर न आया। इसराइल में मारे गए अफराद का रोना रोते रहे। इसराइल को दिफाई साजो सामान फराहम करने का भी ऐलान कर दिया। बिल्कुल इसके लिए सबक है। खुर्शीद साहब, मुझे ये बताएगा, अगर इसराइल गाजा पर फुल फ्लैश वॉर का आगाज करता है तो क्या ये जंग सिर्फ गाजा तक महदूद रहेगी या फिर मगरबी किनारे में फैल सकती है? क्योंकि इसराइल को तो फलस्तीन पर मुकम्मल कब्जे का बहाना चाहिए और इस हमले की सूरत में ये उनके लिए फलस्तीन पर मुकम्मल कब्जे की बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। क्या ख्याल है आपका? देखिए, उनकी दिल में क्या ख्वाहिश है, मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिशात है कश्मीर के बारे में, हिंदुस्तान की बड़ी ख्वाहिशात हैं क्या पाकिस्तान निकल जाए गिलगित बल्तिस्तान। एक दुनिया में रियलिटी होती है। आगे उन्होंने पहली दफ़ा तो नहीं कब्जा किया, लबनान में 1982 में गए थे, उनकी गत बनी थी। उसके बाद मैं खुद गया था लबनान, जब ये हमला कर रहे थे, उनके हिजबुल्लाह की वजह से हमला कर रहे थे लबनान पे और बैरूत पे, तो कुछ इस्लामी दुनिया से फॉरेन मिनिस्टर्स गए थे। मैं गया था, तुर्की गया था, मलेशिया, 3-4 गए थे, मैं नाम नहीं लेता। कई लोगों ने इजाज़त ली थी इसराइल से हवाई जहाज़ जाने की, क्योंकि इसराइल के पास कंट्रोल था एयर। मैंने कहा मैं नहीं लेता इजाज़त, मैं जाऊँगा बगैर इजाज़त के। तो नतीजतन मुझे पहले शाम जाना पड़ा, फिर कुछ देहात से गुजर के छुप के छोटी सी मोटर में गया तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम मैंने देखा था। मैं हैरान हो गया उनके हौसले देख के।